जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री जो स्टैंडर्ड एंगल निकालने का जो तरीका होता है उसका लेक्चर सेकंड देख रहे हैं। इसके पहले लेक्चर फर्स्ट बता चुके हैं और उसमें हम माइनस का केस ख़त्म कर दिए थे। माइनस केस करने का मतलब 90 माइनस, 180 माइनस, 270 माइनस और 360 माइनस का केस ख़त्म कर चुके हैं। और उसमें हम कुछ बातें बताए थे जो ये लेक्चर सेकंड में भी यूज होगा। हम लेक्चर फर्स्ट में बताए थे कि वो जो बातें हैं, 3 बातें, उसको हमेशा याद रखना होगा क्योंकि उसी से आपका कोई भी एंगल, इन्फिनाइट एंगल जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो आपका निकल जाएगा। जैसे याद करने के लिए क्या बोले थे, जैसे बोले थे 90 और 270 में दोस्तों चेंज करते हैं, याद होना चाहिए। 180 और 360 में दोस्तों बोले थे कि नो चेंज होता है। याद आ रही होगी मेरी बात, या अगर याद नहीं है तो लेक्चर फर्स्ट जाकर जरूर देख लेंगे। अब चेंज का मीनिंग क्या होगा? साइन का चेंजिंग, कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, ओके, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। सेकेंड बात बताए थे आपको ये कास्ट के बारे में कि टी का मतलब होता है टैन और टैन का अपोजिट क्या हो जाता है? कॉट। एस का मतलब सेक भी होता है, साइन भी होता है, उल्टा नहीं लेंगे। सेक कॉस का अपोजिट है, ओके। तो एस का मतलब साइन और कॉसेक। ए का मतलब क्या समझेंगे? ऑल पॉजिटिव। और सी से कॉसेक भी होता है, कॉट भी होता है, कॉस भी होता है, अपोजिट नहीं लेंगे तो सी का मतलब कॉस और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। उसके बाद कुछ कोऑर्डिनेट का बात बताए थे कि ये आपका 0 डिग्री, ये ओरिजिन हो गया, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है और यही क्या होता है दोस्तों? 360। हम बताए थे कि इस घर में सी, इस घर में ए, इस घर में एस और इस घर में टी होता है, कास्ट। अब आप देख सकते हैं कास्ट कैसे जा रहा है। ये ए एस टी सी ये चेंज होने वाला नहीं है। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये क्या होता है? फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये आप बचपन से भी जान रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि ये होते हैं 90 माइनस थीटा, ये होते हैं 180 माइनस थीटा, ये होते हैं 270 माइनस थीटा और ये होते हैं 360 माइनस थीटा। जब माइनस का केस होता है और ये ऊपर से चलता है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ओके। आज हम बताने जा रहे हैं क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव के केस में। जब पॉजिटिव लेंगे यानी नीचे से, माइनस के केस में यहाँ से लेंगे ऐसे, और प्लस के केस में यहाँ से लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या? 90 प्लस थीटा। ये क्या हो जाएंगे? 180 प्लस थीटा, ओके। ये क्या हो जाएंगे? 270 प्लस थीटा और ये हो जाएंगे 360 प्लस थीटा। अब देख सकते हैं एंगल सिर्फ चेंज हुआ है, जो सी है एस टी है ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। बातों को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ कह दें कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा? ओके। फिर टैन 90 प्लस थीटा, फिर टैन कॉट 90 प्लस थीटा, फिर सेक 90 प्लस थीटा, ओके, एंड कॉसेक 90 प्लस थीटा। ठीक है। उसी तरह एक और ले लेते हैं इसी में, साइन 180 प्लस थीटा, फिर कॉस 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा एंड कॉसेक 180 प्लस थीटा। अब आप देख सकते हैं 90 में क्या होता है दोस्तों? चेंज। तो साइन का चेंजिंग कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। अब जरा देखिए 90 प्लस किस घर में जा रहा है? इस घर में, यानी सी। सी का मतलब कॉस और सेक, सी से कॉस और कॉस का अपोजिट सेक, बाकी सब क्या हो जाएंगे? निगेटिव। इसमें आइए 180 में नो चेंज, तो जैसे को तैसा, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक। किस घर में जाएगा? टी वाला घर में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो टी मतलब टैन और कॉट, टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अब इस पे एक हम क्वेश्चन बताते हैं, दोनों में से एक एक। जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल दे दें
कि tan, अब बताइए 150 का वैल्यू क्या होगा। तो आप देख सकते हैं 150 जो है दो एंगल के बगल में, स्टैंडर्ड एंगल के बगल में 180 माइनस 30 भी कर सकते हैं, या इसी को 90 प्लस 60 भी कर सकते हैं। तो चलिए, चूंकि हम पॉजिटिव वाला अभी आज केस लेके चल रहे हैं, पहले पॉजिटिव ही बता देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज करना है। अब 90 में हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। सपोज ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, बस आपको हम समझाएं, हम देखो इस पर देखेंगे भी नहीं, सिर्फ इसी तीनों से हम सारा काम करेंगे। तो 90 में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो tan का चेंजिंग किस में हो जाएगा दोस्तों, कॉट में। ओके, tan का चेंजिंग कॉट में। चेंज के बाद पॉजिटिव नेगेटिव सोचना है। तो ये किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, इस कोऑर्डिनेट में। इस कोऑर्डिनेट में सी होता है, सी का मतलब कॉस और सेक, लेकिन यहाँ तो आ गया कॉट, ये नेगेटिव हो जाएगा। और कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 होता है। अगर इसी को हम कहें कि जरा या करके आप इसी को माइनस के केस में बनाइए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 कर सकते हैं दोस्तों। ये फर्स्ट लेक्चर में बताएं, यहाँ भी बता दे रहे हैं। 180 में क्या है, नो चेंज, तो जैसे है वैसे ही हम लिख दे रहे हैं। अभी किस घर में जाएगा, तो 180 माइनस है, तो ये 90 माइनस होता है दोस्तों, पता है। और ये क्या होता है, 180 माइनस, पता है ना, आपको हम लेक्चर फर्स्ट में बताया है। तो इस घर में कौन है, एस, एस का मतलब साइन और कॉसेक, और यहाँ आ गया tan, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। अब आप देख सकते हैं प्लस के केस में बनाइए या माइनस के केस में, आंसर सेम आ रहा है। इस पे भी एक क्वेश्चन को हम देख ही लेते हैं। जैसे हम कहें कि cos 210 का वैल्यू निकालिए, तो cos 210 दो एंगल के बगल में है। एक तो 180 लेंगे तो 30 ऐड करेंगे, और 270 लेंगे तो माइनस कितना, 60 कर लेंगे। हम दोनों केस से बनाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव का केस आज चल रहा है, तो पहले हम लोग पॉजिटिव ही ले लेते हैं। 180 प्लस कितना, 30। 180 में क्या करते हैं, नो चेंज, तो जैसे को तैसा। अब पॉजिटिव निगेटिव सोचना है, तो जरा सोचिए, 90 प्लस 180 प्लस, बेचारे कौन है, टी है, टी से क्या होता है, tan और cot, ये तो आ गया cos, तो कौन चीज हो जाएंगे माइनस, और cos 30 का वैल्यू कितने होते हैं, √3/2। इसी को अगर हम या करके बनाए तो कैसे बनाएंगे, 270 माइनस कितना, 60। ओके, 270 में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो cos का चेंजिंग किस में हो जाएगा, साइन में। 270, तो याद कीजिए ये 90 माइनस 180 माइनस, ओके, और ये क्या होते हैं 270 माइनस, किस घर में है, थर्ड में क्या होते हैं, टी बोले तो tan और cot, यहाँ आ गया s यानी साइन यानी माइनस, और साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब आप देख सकते हैं, आप प्लस के तरीके से बनाइए या माइनस के तरीके से बनाइए, आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीज कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू निकालने के लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग दो एंगल और है, 90 प्लस 180 प्लस हो गया। अब यहाँ चलेगा 270 270 270 270 270, और यहाँ भी 270। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या चलेंगे, 360 360 360 360 360 और 360। अब हम लोग प्लस माइनस के बारे में सोचते हैं। तो देखिए 270 में चेंज हो गया ना, साइन का चेंजिंग कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, जरा देखिए यहाँ, ये पहले माइनस वाला मिटा दीजिए। 90 प्लस 180 प्लस 270 प्लस, कौन है बेचारे, एस है। एस का मतलब क्या होता है, साइन और कॉसेक, साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अब इसमें आइए 360 में नो चेंज, जैसे का तैसा, साइन साइन कॉस कॉस tan tan कॉट कॉट सेक सेक कॉसेक कॉसेक, किस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट, ऑल पॉजिटिव। ओके, अब इस पे कुछ क्वेश्चन पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दे दें, सपोज हम कहें
कि साइन 300 का जरा वैल्यू निकालिए। तो 300 दो के बगल में है, दो एंगल के बगल में, या 270 लेंगे तो 30 प्लस में, और अगर 360 लेंगे तो माइनस में। चूंकि प्लस का केस है तो प्लस ही चलते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा। अब साइन में चेंज होता है तो साइन का चेंजिंग किस में हो जाएगा दोस्तों, कॉस में। अब 270 किस घर में, इसी घर में न जाएगा, इस घर में कौन है एस, एस बोले तो साइन और कॉस एक, यहाँ आ गया कॉस तो माइनस, इसका वैल्यू √3/2। अगर इसी को हम या करके बताएं निगेटिव के केस में, तो 300 को क्या लिख सकते हैं 360 माइनस 60, 360 में नो चेंज, तो जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। किस कोऑर्डिनेट में, तो याद कीजिए ये आपका 90 माइनस, ये 180 माइनस, और ये होता है 270 माइनस, और ये होता है 360 माइनस, यानी इस घर में जाएगा सी से कॉस और सेक, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव रहेगा कॉस 60 का वैल्यू √3/2। आप समझ सकते हैं कि आप पॉजिटिव से बनाइए या निगेटिव फॉर्मूला लीजिए, बात वही है। एक और बातें इसमें का रह गया, इसको भी हम ख़त्म ही कर देते हैं। जैसे हम कहें कि tan 450 का जरा वैल्यू निकाल के मुझे दिखाइए, 450, ओके। तो 450 किसके बगल में है 360 के बगल में है, इसको क्या लिख सकते हैं tan 360 प्लस 90। 360 में क्या करते हैं नो चेंज, बेचारे ऐसे ही लिखा जाएगा, लिखा गया। अब देखिए tan 90 किस घर में है 360 किस घर में जाएगा ए, यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा, और tan 90 का वैल्यू अनडिफाइंड इन्फिनाइट में हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 270 और 360 का भी वैल्यू हम कितने आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप एंगल निकालना चाहते हैं कोई भी एंगल, तो आपको सबसे पहले ये तीन चीज़ ध्यान में रखना होगा, याद नहीं करना है, सिर्फ ध्यान में रखना है। उसके बाद एंगल 90 तक आपको ध्यान में रखना होगा, किसके द्वारा, फिंगर के द्वारा। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो फिंगर से आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेक्चर फर्स्ट में एबव और बिल्लो का केस बताए हुए हैं, आप लेक्चर फर्स्ट जरूर देखें, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। एक काम करते हैं, एक लेक्चर और हम बनाएंगे, ये दो ही लेक्चर अभी रहने देते हैं। फर्स्ट लेक्चर जो था माइनस का केस था, सेकेंड लेक्चर जो था आपका प्लस का केस था। अब आप 360 में 90 जोड़िएगा तो 450 आएगा। आप इतने दूर का यानी 450 तक का एंगल आप निकाल सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं, 6 होते हैं ना। आप 450 तक का वैल्यू निकालिए, उसको आप अपने बुक से चेक कीजिए या नेट से चेक कीजिए। अगर आपको कोई एंगल में प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आप जितना शेयर जितना लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपसे ही मोटिवेट होंगे और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो को हम लाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।